नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज जो फिजिक्स में है, कभी कभी देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि स्मॉल मात्रक जो होता है उसको शो करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कुछ दूरी जाना है, तो कुछ दूर पर जाना है, तो जैसे किलोमीटर में होता है, तो कुछ अगर वो तो बहुत दूर जाता है तो किलोमीटर में हो गया। लेकिन क्या होता है, बहुत छोटा छोटा जो मापा जाता है फिजिक्स में, वो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में मापा जाता है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मिलीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर में मापा जाता है। तो ये 9, 10 और 12 दोनों में काम आता है, 11, 12 दोनों में काम आता है, पिकोमीटर, नैनोमीटर ये सब मापने में। तो ये दोनों में काम आता है, ठीक है। पिकोमीटर, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर मापने में दोनों में काम आता है। तो इसका कहानी यही है कि जैसे मान लीजिए कि ये नैनोमीटर में है, तो कुछ दूरी, अभी दूरी को माप रहे हैं, जैसे कपड़ा भी मापने के लिए होता है, या कहीं पर जाना है, या प्रैक्टिकल जो होता है ना लैब वगैरह में, उसमें भी इस सब का इस्तेमाल होता है। बहुत लॉन्ग के लिए तो किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे के लिए इस दूरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में एसआई सिस्टम में सब हम ले रखे हैं। ये एसआई सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम भी, इसको एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ए है। तो एमकेएस सिस्टम में इस सबको लिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होता है, ये तो फिक्स है। और लेकिन अगर 1 मिलीमीटर आया, 1 मिलीमीटर में लगभग 10 के पावर -3 मीटर होता है। फिर उसके बाद 1 माइक्रोमीटर, ये अगर मान लीजिए कि मिलीमीटर है तो 10 के पावर -3 मीटर होता है। ये तो मतलब कि याद करना पड़ेगा, इसको याद करके ही मतलब कि समझा जा सकता है। फिर इसके एक और माइक्रोमीटर होता है। तो एक माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है। तो देखिए 1 माइक्रो में 10 के पावर -6 मीटर। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में होगा तो सेंटीमीटर में होगा तो 10 के पावर -8 हो जाएगा। लेकिन हम किस में ले रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस में नहीं लिया जा रहा है, मतलब एसआई सिस्टम में लिया जा रहा है। अब 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। फिर 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होगा, 1 एंगस्ट्रम वो जाए कितना, 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होगा 10 के पावर -10 मीटर। अब रही बात 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10 के पावर -12 मीटर। तो ये फिक्स रहता है, याद करना होगा कि 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10 के पावर -12 पिकोमीटर। फिर उसी तरह एक फर्मीमीटर होता है, एक फर्मीमीटर। तो एक फर्मीमीटर कितना होगा, 10 के पावर -15 मीटर। ये एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक नैनोमीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो ये दूरी को, स्मॉल दूरी को मापने के लिए किया जाता है। दूरी जो होता है एकदम स्मॉल होता है, छोटा में, या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूरी को एकदम छोटा में किया जाता है, जैसे छोटा छोटा दूरी होगा उसको मापने के लिए किया जाता है स्मॉल वाला में। फिर इसके बाद कह रहा है कि 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर और 10 के पावर -10 मीटर को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम, 1 पिकोमीटर, 1 फेरोमीटर और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। फिर 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ये चीज हमको दिया हुआ है कहाँ पर, इस पॉइंट को लेकर। तो ये किसी दूरी को मापने के लिए होता है। सेकेंड में भी आता है। सेकेंड में अगर मान, देखिए ये सब एसआई सिस्टम है, अगर यही एसआई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम इसको बोला जाएगा, एमकेएस सिस्टम में। फिर अगर इसको सीजीएस सिस्टम में लिया जाए, सीजीएस सिस्टम में, तो 10 के पावर -2 है ना, तो 10 के पावर 2 है तो इसको डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें ये मिलीमीटर है तो मीटर में बदलने के बाद 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 के पावर -2 है तो नहीं, ये मिलीमीटर में ना, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये हो जाएगा तुमको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि 1 मीटर में हम लोग जानते हैं 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो उसी आधार पर इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 10 के पावर -3 गुने कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 0 तो 10 के पावर -1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 10 के पावर -6 मीटर, फिर इसके तो यहाँ पर मीटर से फिर तो 10 के पावर -6 गुने 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 10 के पावर -6 और 2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ये अगर इसको लेंगे यहाँ पर
तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 के पावर माइनस 10 गुने 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 के पावर माइनस 12 1 मीटर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर माइनस 12 गुने कितना 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 10 के पावर माइनस 15, तो ये 15 आ गया मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पर कितना 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 के पावर माइनस 9 गुने 1 मीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाए 10 के पावर माइनस 9 100 सेंटीमीटर गुने 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये चीज सेंटीमीटर में सीजीएस सिस्टम में हो गया, ये आ जाएगा आपको सीजीएस सिस्टम में। तो ये स्मॉल मात्रक को अगर यदि मापा जाए तो ये 9th 10th 11th 12th दोनों के लिए, 9th के लिए भी आता है, 10th के लिए भी आता है, और फिर इसके बाद 10th के लिए भी आता है, 11th के लिए भी आता है और 12th के लिए भी आता है। तो ये इसको हम लोग याद कर सकते हो, 9th 10th 11th 12th दोनों के लिए है। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए और संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद।